धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे सरकार जिस बिल को लेके आ रही है, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास निधि पर चर्चा करने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, इसके उद्देश्यों और कारणों का पठन जब मैंने किया तो उसमें बातें तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके कही गई हैं कि विकासात्मक अंतराल को कम करने और राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधानमंडल के सदन में 24 फरवरी 2021 को बजट भाषण में राजस्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास अधिनियम के नाम से एक विधि अधिनियमित करने की उद्घोषणा की गई थी। उसी के क्रम में राजस्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करने के साथ उनके आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास को केंद्रित करते हुए समानता प्राप्त करने पर महत्व देने के साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के त्वरित विकास के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि अनुसूचित जाति विकास निधि अनुसूचित जनजाति विकास निधि के परिव्ययों के रूप में एक कतिपय रकम निश्चित की जाएगी। इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य विकास सूचकों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के अभावों को पूर्ण करना है। ये उद्देश्य माननीय सभापति महोदय इस बिल को लाने के लिए रखा गया है। पर मैं कुछ आंकड़े, क्योंकि 2020-21 के इस सरकार के माननीय मंत्री महोदय के समक्ष माननीय मंत्री महोदय रखना चाहूँगी। अनुसूचित जाति के हेड में आप देखिए हेल्थ के सेक्टर में आपने 2020-21 में बजट एस्टिमेट किया था 1400 करोड़ 924 रुपये और आपने उसको रिवाइज किया 756 और फिर आपका जो एक्चुअल आपका एक्सपेंडिचर है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपका है 631 करोड़ रुपए। यानी कि आप रखते हैं 1400 करोड़ रुपए और खर्च करते हैं 631, 768 करोड़ रुपए के आसपास जो आपने खर्चा किया है वो आपने इतना करोड़ रुपए का खर्चा आपने कम किया है। और इसी तरह से वाटर सैनिटेशन और अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो आपने पैसा रखा है, मैं देखो बताती हूँ आपको, आपने 393 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड किया था, रिवाइज किया 3552 और जो आपका एक्चुअल में खर्चा हुआ है वो 3496, यानी कि 994 करोड़ रुपए इसमें भी कम हुआ है। फिर आपका अगर आगे आप देख लिए वाटर और सैनिटेशन के लिए जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता है अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों में, वाटर और सैनिटेशन, उसके लिए आपने जो रखा था बजट एस्टिमेट 74 करोड़ 55 लाख रुपए और आपने खर्च किया 57 करोड़ 86 लाख रुपए, यानी कि कितना कम। और फिर आप देखिए अर्बन डेवलपमेंट में भी यही स्थिति आपकी है। तो ऐसी आपके सरकार के कार्यकाल की तीनों वर्षों की यदि मैं टेबल उठा करके देखूं तो यही स्थिति है। आप देखिए वेलफेयर ऑफ SC ST एंड OBC, इसके अंदर 1666 करोड़ 95 लाख रुपया और आपने खर्चा किया, एक्चुअल में जो खर्चा आपका हुआ है वो 1551, तो इसमें भी आपका कम खर्चा दिखाता है। और जब टोटल कैपिटल और रेवेन्यू दोनों का हम जोड़ देखते हैं तो इसमें 1914 करोड़ रुपए आपने रखा है, आपका खर्चा हुआ 1804 करोड़ रुपए। तो सभी हेड्स को जब मैं उठा करके देखती हूँ तो इसमें लगता है कि आपको फुर्सत नहीं है। और ये बात जो कही जा रही है कि काम करने की इच्छा नहीं है, मावली से आने वाले सदस्य ने जो बात कही कि करना नहीं है, सिर्फ उस बात का हल्ला करना है ताकि लोगों को लगे कि आप SC ST के कितने वेलफेयर की चिंता करते हैं। और अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 74% है, ये खतरे की घंटी है। पर मैं उलट कहती हूँ, ये खतरे की घंटी नहीं है, ये सरकार को, उस कांग्रेस सरकार को सबक सिखाने की घंटी है जो वर्षों से उनके वोट लेकर के 70 सालों तक सरकार बनाती आई है। अब सरकारों में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व में अनुसूचित जाति जनजाति का रोल नहीं होने वाला है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझ गए हैं जिस पार्टी ने
अंबेडकर जी को ये कहते हुए उनको चुनाव हराने में अपना प्रतिनिधित्व खड़ा किया कि कहीं ये लोकसभा में जीत कर चले गए तो अनुसूचित जाति जनजाति के वेलफेयर की बात करेंगे, उनके विकास की बात करेंगे, इसलिए पंडित नेहरू ने उसको वहीं मिटा दिया जाए, उनको वहीं रोक दिया जाए। ऐसा कृत्य करने वाली ये कांग्रेस, मैं बिल पर ही बोल रही हूँ, ये बिल तो अनुसूचित जाति जनजाति का ही है ना, इसलिए इसी बिल पे आ रही हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूँ माननीय सभापति महोदय, ये प्रस्तावित जो अधिनियम है, ये इसमें यह स्वीकार किया गया है कि अनुसूचित जाति उपयोजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना का प्रावधान विगत 40 वर्षों से होने के बावजूद उक्त वर्गों की विभिन्न विकास मानकों के तहत अन्य वर्गों के समक्ष स्थिति विकसित नहीं हो पाई। ये बिल लाने की क्या जरूरत पड़ी? इसीलिए तो जरूरत पड़ी कि इतने सालों से 50 साल से कांग्रेस राज कर रही है और फिर भी अनुसूचित जाति जनजाति का विकास नहीं कर पाई, नहीं तो ये बिल लाने की जरूरत ही नहीं होती। प्रस्तावित अधिनियम में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है जो समानता और भेदभाव की स्थिति को वास्तविक रूप से समाप्त करने के लिए सशक्त करता हो। इन वर्गों के लिए विभिन्न फोकस क्षेत्रों में विकास की सभ्यता स्थापित करने की दृष्टि से आवश्यक है कि विशेष संस्थाएं राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर पर सृजित कर सक्रिय की जाए जो निर्णय, निर्देश और दंड प्रेरणा के लिए समुचित हो। माननीय सभापति महोदय, ये बिल जब मैं देख रही थी तो मुझे ज्ञात हुआ कि सरकार ने इस बिल को यहाँ रखने से पहले पब्लिक डोमेन में भी डाला था, और जब पब्लिक डोमेन में डाला तो बहुत सारे अनुसूचित जाति जनजाति के बंधुओं ने इसके लिए बहुत सारे सुझाव दिए, और ना केवल सुझाव दिए बल्कि माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगी कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय ये बिल का प्रारूप बना था। ये प्रारूप भी मेरे हाथ में, आप चाहोगे तो मैं टेबल कर दूंगी इस प्रारूप को। इस प्रारूप में, इस बिल में सिर्फ 5 अध्याय हैं, और वो अध्याय क्या कहते हैं ये देखिए आप। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो बिल है, ये बिल कर्नाटक, तेलंगाना में पूर्व में ही कानून के रूप में बनाया जा चुका है, और स्वर्गीय श्री PS कृष्णन जो आंध्र प्रदेश कैडर के IAS हैं, उन्होंने भारत सरकार की सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में रहते हुए इसको ड्राफ्ट किया, और ड्राफ्ट करके विभिन्न प्रकार की योजनाएं तैयार करके ये बिल तैयार किया, और उसके बाद में इन राज्य सरकारों ने, इन राज्यों की राज्य सरकारों ने हूबहू जैसा उन्होंने ड्राफ्ट किया था, हूबहू वैसा स्वीकार किया, क्योंकि वो चाहते थे कि अनुसूचित जाति जनजाति का विकास हो। मैं आपको निवेदन करना चाहती हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति विकास कानून का जो ड्राफ्ट श्री कृष्णन द्वारा तैयार किया गया था, उसके आधार पर अन्य राज्यों ने इसको बनाया है। लेकिन माननीय मंत्री महोदय, आप उस ड्राफ्ट को देखें और उस बिल को भी देखें जो इन राज्यों के बिल हैं, लेकिन जो राजस्थान राज्य में जो बिल लाया गया है ना, उसमें उन प्रावधानों को जोड़ा ही नहीं गया है जिसके कारण से अनुसूचित जाति और जनजाति का विकास संभव हो सके। माननीय सभापति महोदय, इस बिल की मैं जैसा चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, ये अधिसूचना द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य परिषदों यथा अनुसूचित जाति विकास निधि के लिए राज्य अनुसूचित जाति विकास परिषद और अनुसूचित जनजाति विकास निधि के लिए राज्य अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद का गठन किया जाएगा। सिर्फ राज्य स्तर पर गठन करने की बात ये बिल कहता है, जबकि होना तो ये चाहिए था जिसका प्रावधान इन दूसरे राज्यों के बिलों में है, होना तो ये चाहिए था माननीय सभापति महोदय प्रावधान कि स्टेट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट SC/ST डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी गठन किया जाना चाहिए था, और उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मिलना चाहिए था। तभी इस बिल के प्रावधानों के तहत इस बिल की सारी राशि का, जो राशि सरकार तय करने वाली है, उसका उपयोग कर सकते। इसी की तरह से माननीय सभापति महोदय, इसी संदर्भ में निवेदन करना चाहती हूँ कि आप कानून बना दें, लेकिन उस कानून में जब तक उत्तरदायित्व किसी के पास ना हो, जब तक आप दंड का प्रोविजन नहीं करेंगे, तो कानून में यदि दंड का प्रोविजन नहीं है तो आपकी बात कहते रहो, कौन सुनने वाला है? 70 सालों से नहीं सुनी तो अभी भी कौन गारंटी है कि कोई सुनी लेगा? इसलिए निवेदन करती हूँ, प्रस्तावित बिल में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता का मात्र सिर्फ और सिर्फ केवल उल्लेख है। कानून के दांत होने चाहिए माननीय सभापति महोदय, बिना डरे कानून की पालना करना संभव नहीं है।
अतः दंड का प्रावधान निश्चित रूप से इस बिल में होना चाहिए, जो नहीं किया गया है। अच्छा कार्य, प्रभावी क्रियान्विति और संवेदनशीलता के साथ प्रोत्साहन की भी व्यवस्था हो इस बिल में, ताकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बिल को आप देख सकते हैं उन्होंने किस तरह से इसमें प्रावधान जोड़ा है। इन प्रावधानों को यदि राजस्थान के प्रस्तावित कानून में स्पष्ट प्रावधान है ही नहीं माननीय सभापति महोदय, तो ये कानून नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है, एक छलावा है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए। और जैसे आज सुबह चर्चा हो रही थी ना, 2012 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करते हैं और 2012 की घोषणा आज 10 साल बाद भी पूरी नहीं होती है, तो ये इसी तरह से छलावा है, वर्षों वर्ष बीतते जाएंगे लेकिन ये काम होने वाला नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो निर्धारित फंड के हस्तांतरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध व निषेध होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो फंड हम रिजर्व करते हैं वो जब उपयोग में नहीं होता है तो उसका दूसरे हेड में स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो ये स्थानांतरण जब तक निषेध नहीं होगा तब तक उसका उपयोग नहीं होगा। तो दूसरे हेड में स्थानांतरण करने की बजाय इसी हेड में उसको रखा जाए और उसका हस्तांतरण ना हो, तब जाकर के हम कह सकेंगे कि वास्तव में सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के वेलफेयर के लिए काम करना चाहती है। विभाग अनुसार क्रियान्विति या उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए यदि किसी विभाग में फंड राशि शेष बचती है तो उसका भी उल्लेख करते हुए विस्तृत रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जानी चाहिए। मेरा निवेदन है माननीय सभापति महोदय, यदि किसी फंड का उपयोग नहीं हुआ है तो कारणों सहित यदि वो रिपोर्ट विधानसभा के सदन के पटल पर रखी जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो सरकार की मशीनरी है वो उत्तरदायित्व उसको होगा कि वो उसको पूरा करे, ताकि नहीं पूरा करेगी तो उसको ज्ञात होगा कि विधानसभा के पटल पर भी रखी जा सकती है। प्रस्तावित अधिनियम की अनुपालना के संबंध में समीक्षा, निर्देश और अनुशासित कार्रवाइयों के अधिकार राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रदत्त किए जाने चाहिए, ताकि वो इन अधिकारों के द्वारा उनकी पूर्ति करा सके जिनकी पूर्ति 70 सालों तक में अभी तक नहीं हो पाई है। और इसी प्रकार माननीय सभापति महोदय, एक सुझाव और मैं देना चाहूँगी, उक्त विकास निधि के तहत व्यय की गणना में ये हमेशा ये बात कही, अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने भी ये बात कही कि अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर जो राशि इसमें शामिल कर दी जाती है ये वेलफेयर के लिए, भाई आप ये इनके वेलफेयर, आप तो जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो उनको सरकारी कर्मचारी की तरह से डील करो ना। आप जो अनुसूचित जाति के अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं उनको जितनी तनख्वाह मिलती है, जितने भत्ते मिलते हैं, वो भी अनुसूचित जाति जनजाति के वेलफेयर फंड में आप उसको काउंट करते हैं। तो ये तो कितना बड़ा धोखा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसको काउंट नहीं किया जाए और आधारभूत संरचनाओं जिनका लाभ सभी नागरिकों को समान तौर पर मिलता है के सृजन पर व्यय उक्त निधि के तहत व्यय में सम्मिलित नहीं की जावे। तो मेरा माननीय सभापति महोदय ये निवेदन है। मैं निवेदन करना चाहूँगी, ये प्रस्तावित बिल मेरे पास है और इस बिल में इस बिल का सेक्शन धारा 13 उत्तरदायित्व एवं दंड, इसमें ये जो प्रारूप था माननीय सभापति महोदय जो 2017 में बनाया गया था, उस प्रारूप में लिखा गया है जो अधिकारी इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है उनकी भूमिका में चूक या चूकों के लिए दंड निर्धारित किए जाएंगे। ये प्रारूप बिल में है माननीय मंत्री महोदय, लेकिन ये जो आपने रखा है ना बिल सदन में, इस सदन में जो बिल रखा उसमें ये प्रावधान नहीं है, तो इसलिए इसको जोड़ा जाना चाहिए। और इसी तरह से माननीय सभापति महोदय आगे लिखा है, ऐसी चूक या चूकों के मामले में राजस्थान अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और राजस्थान अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण द्वारा जहां वह इसे आवश्यक एवं उपयुक्त समझे ऐसे अधिकारियों पर निर्धारित दंड अधिरोपित करते हुए राज्य सरकार या केंद्र सरकार की सिफारिश भी कर सकेंगे। राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर सामान्यतः बाध्यकारी होगा और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर बाध्यकारी होने चाहिए, ऐसा इसमें प्रोविजन था जिसे आपने हटा दिया है। इसी के अतिरिक्त इस धारा 13 का जो बिंदु संख्या 2 है उसमें देखिए, इस अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति के असफल रहने पर या किसी अन्य चूक में जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों उत्पीड़न निवारक अधिनियम 1989
कि धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसे अधिकारी संबंधित आचरण नियमों के अंतर्गत भी विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। लेकिन ये सारी चीजें इसमें से डिलीट की गई हैं। अभी हम उल्लेख कर रहे थे कि अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ कितने अत्याचार बढ़े हैं। हमारा प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ जो अत्याचार बढ़े हैं उसमें दूसरे नंबर पर है। माननीय सभापति महोदय, मैं बजट ये बिल से अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, इसलिए आप प्लीज घंटी ना बजाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक ऑर्डर जो सरकार 2016 में निकला और इसी तरह से एक ऑर्डर जो 2012 में जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय निकला, उसका उल्लेख करना चाहूँगी। ये देखिए, ये तारीख है 4/9/2012। अनुसूचित जाति उपयोजना एवं विशेष केंद्रित सहायता के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति मूल्यांकन एवं दिशा निर्देश देने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्न प्रकार से राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया जाता है। ये जो राज्य स्तरीय कमेटी बनी हुई है, अब उस कमेटी को करना क्या है ये भी इसमें लिखा हुआ है। आप देखिए, इस समिति की बैठक 3 माह में कम से कम एक बार आयोजित की जानी है। प्रदेश लेवल की ये कमेटी है और इसको 3 माह में कम से कम एक बार बैठक करनी ही करनी है, उन बिंदुओं की समीक्षा करनी ही करनी है। पर मुझे नहीं लगता कि 2012 से लेकर के आज तक 3 माह में कभी ये बैठक की इस समिति की बैठक आयोजित हुई होगी। और इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, दूसरा एक आदेश है 4/9/2012 का ही, उसमें लिखा है अनुसूचित जाति उपयोजना एवं विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत जिलों में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति मूल्यांकन एवं दिशा निर्देश देने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से प्रत्येक जिले में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। और वो गठन कर दिया। उसमें जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, मैंने पिछली बार अनेकों बार ये बात बोली है कि जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आपने कितनी सारी कमेटियां बना रखी है। यदि वो कमेटी की ही मीटिंग करता रहे तो पूरे महीने भर मीटिंग होगा, उसका कोई समीक्षा कोई कुछ नहीं होने वाला है। और इसमें लिखा है कि इस समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार आयोजित की जानी आवश्यक है। मुझे बता दीजिए, किसी कलेक्टर ने 1 महीने के अंदर ये मीटिंग हर महीने की आयोजित करते। बिल की तो बात कर रही हूँ। ये जो ऑर्डर निकला है ना, ये सरकार ने तो निकाला, ये बिल की ही तो बात कर रही हूँ। ये बिल में लिखा है कि राज्य परिषद का गठन करेंगे, वो सुझाव देंगे, सुझाव के बाद बांटा देंगे सुझाव। बिल पे ही तो बोल रही हूँ, और किस पे बोल रही हूँ? मैं अनुसूचित जाति से जाती हूँ, इसलिए इस दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। माननीय सभापति महोदय, क्या हाल है आप बताइए ना। ये मेरे पास ये हजारों बार ये मंत्री महोदय बताएंगे, आप कहाँ गए हो मंत्री महोदय? ये पदोन्नति में आरक्षण, ये रिजर्वेशन दिया था ना। ये 70 साल तक कांग्रेस ये कहती आई है कि हमने रिजर्वेशन दिया। ये सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का क्या हाल है बताएं? ये रोस्टर प्रणाली हम लागू करेंगे, पदोन्नति में रिजर्वेशन देंगे। ये अधिकारी सुनते हैं क्या? रोस्टर प्रणाली का आदेश कितनी बार जारी किया डीओपी ने? डीओपी मुझे बताया कि एक बार भी किसी विभाग ने रोस्टर का संधारण किया है क्या? रोज डीपीसी हो रही है, डेली डीपीसी हो रही है, पर किसी विभाग ने रोस्टर का संधारण नहीं किया है। कोई पूछने वाला है इनसे? ये इस बिल का क्या माथे में मारे? इस बिल को क्या होगा? इस बिल से सिर्फ बताने के लिए ये बिल, और कुछ होने वाला नहीं है इस बिल का। मैं कहूंगी इस बिल को जनमत जाने के लिए जारी किया जाए। थैंक यू।